गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं विजय चंद, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, राधा वल्लभ ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन। आज मैं इलेक्ट्रिकल सेकेंड ईयर के लिए ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का अगला टॉपिक लेकर आया हूं कि अंडरग्राउंड केबल में होने वाले फॉल्ट का हम पता कैसे लगा सकते हैं। तो अंडरग्राउंड केबल में होने वाले फॉल्ट को हम दूरी की सहायता, अगर उसकी दूरी को पता कर ले कि कितने मीटर या फिर कितने किलोमीटर की दूरी पर फॉल्ट हुआ है, तो हम उसको प्रोटेक्ट कर करेक्शन कर सकते हैं। ठीक है, तो अंडरग्राउंड केबल में होने वाले फॉल्ट को निम्नलिखित विधियों द्वारा डिटरमाइन किया जा सकता है। तो पहला होता है आपका ब्लेवियर टेस्ट, दूसरा होता है आपका मोरे लूप टेस्ट, तीसरा होता है आपका वर्ले लूप टेस्ट। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ब्लेवियर लूप टेस्ट की। इस टेस्ट में निम्न सर्किट द्वारा सबसे पहले व्यक्त कर सकते हैं। तो ये हमारा जो केबल है, ठीक है, ये हमारा केबल है जिसकी लेंथ है L, और केबल का जो टोटल रेजिस्टेंस है वो है आपका R। ठीक है, ये आपका फॉल्ट पॉइंट है। ठीक है, फॉल्ट के स्टार्टिंग कह लीजिए एंडिंग स्टार्टिंग पॉइंट पर जो लेंथ है वो क्या होगा, L माइनस एक्स, और जो उसके बाद होगा वो आपका x होगा। R क्या है, आपका फॉल्ट पॉइंट से ग्राउंड तक का रेजिस्टेंस है। ठीक है, R1 क्या है, स्टार्टिंग एंड पर रेजिस्टेंस है, R2 क्या है, एंडिंग एंड पर रेजिस्टेंस है। यही चीज़ थ्योरी में है। पहले आइए थ्योरी देख लेते हैं। हमने मान लिया कि केबल का जो कुल प्रतिरोध है वो क्या है, R, और स्मॉल r क्या है, ये जो फॉल्ट पॉइंट है और ये जो ग्राउंड है उसके बीच का रेजिस्टेंस है। ठीक है, और R1 और R2 क्या है, केबल का लेंथ प्रतिरोध है जो कि फॉल्ट से स्टार्टिंग तथा एंडिंग एंड से है। ब्लेवियर टेस्ट में लाइन टू ग्राउंड के बीच प्रतिरोध का मान ज्ञात करना होता है, यानी कि इसका मान हमको ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसका मान हम लो वोल्टेज सप्लाई, अमीटर, वोल्ट मीटर या ब्रिज नेटवर्क की सहायता से मेजर कर सकते हैं। तो हमने स्टार्टिंग में मान लिया कि जो दो प्रतिरोध है मेजर्ड वैल्यू क्या है, M1 और M2 है। तो M1 देख लेते क्या है। M1 क्या है कि स्टार्टिंग पॉइंट पर कैलकुलेशन है। तो स्टार्टिंग पॉइंट पर कैलकुलेशन है, तो स्टार्टिंग पॉइंट पर अगर हम रेजिस्टेंस की बात करें तो ये जो आपका R2 रेजिस्टेंस है और ये R रेजिस्टेंस, ठीक है, दोनों किस में आ जाएंगे, आपके सीरीज में। तो यहाँ पर देख लीजिए, तो M1 बराबर क्या आ जाएगा आपका R2 प्लस R। ठीक है, और M2 क्या होगा, टोटल रेजिस्टेंस की बात की जा रहा है, इस पूरे रेजिस्टेंस की अब बात की जा रही है। ठीक है, इस पूरे रेजिस्टेंस की अब बात की जा रही है। जब इस पूरे रेजिस्टेंस की बात करेंगे तो ये R1 और R एक दूसरे के क्या हो जाते हैं, पैरेलल हो जाते हैं, और ये R2 क्या होता है, उसके सीरीज में आ जाता है। तो M2 अगर मेजर्ड वैल्यू की बात करें तो M2 क्या होगा, R2 सीरीज विथ R1 R अपान में R1 प्लस R। M2 क्या है, टेस्ट एंड का प्रतिरोध है जो कि एंड पर अर्थ है, R1 और उसके R2 उसके समांतर में आ जाता है। ठीक है, अगर हम R की बात करें, इस रेजिस्टेंस की बात करें, ये R1 और R2 के बराबर होगा क्योंकि यही तो केबल का रेजिस्टेंस है। यहाँ पर अलग अलग शो किया गया है और ये टोटल रेजिस्टेंस R के द्वारा प्रदर्शित किया गया है। तो R बराबर क्या हो जाएगा, आपका R1 प्लस R2 हो जाएगा। अब समीकरण अगर 1 की बात करें, समीकरण 1 से अगर हम कैलकुलेट करें तो अगर हम R का वैल्यू निकालने जाएं तो R बराबर क्या आ जाएगा, आपका M1 माइनस R2। तो यहाँ पर कैलकुलेट हमने कर लिया, R इक्वल टू M1 माइनस R2। अब समीकरण 4 से, ये जो हमारा समीकरण 4 है, R का मान अगर हम समीकरण 2 में रख दें, इस समीकरण में अगर हम R का मान रख दें तो फर्दर देखिए कैलकुलेशन क्या आता है। R का मान जब हम रखेंगे तो M2 इक्वल टू आ जाएगा आपका R2 प्लस M1 माइनस R2 इंटू R1
अपान में M1 माइनस R2 प्लस R1। क्लियर। अब इस R2 को हम लेफ्ट हैंड साइड लेकर आते हैं। जब हम लेफ्ट हैंड साइड लेकर आएंगे तो ये आ जाएगा आपका M2 माइनस R2 इक्वल्स टू M1 माइनस R2 इन ब्रैकेट R1। ठीक है। फिर अब अगर हम फर्दर कैलकुलेशन करने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसको अगर हम राइट हैंड साइड में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराते हैं तो वैल्यू आपकी आ जाएगी दिस। ठीक है। फिर अब हम इसका फर्दर मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो ये आ जाएगा M1 M2 M1 R2 M2 R2 R2 का स्क्वायर M2 R1 माइनस R2 R1 इक्वल्स टू M1 R1 माइनस R1 R2। दोनों साइड हम देखते हैं कि R1 R2 कॉमन है और सेम साइड में है, तो ये एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल आउट। कैंसिल आउट करने के बाद हमारा जो इक्वेशन आता है वो आएगा M1 M2 माइनस M1 R2 माइनस M2 R2 R2 का स्क्वायर प्लस M2 R1 इक्वल टू M1 R1। अब M1 वाला पोर्शन लेफ्ट हैंड साइड से हम राइट हैंड साइड में लेकर जाते हैं। ठीक है। यानी कि इस पोर्शन को हम लेकर गए राइट हैंड साइड में, तो हमारा इक्वेशन बनता है M1 M2 M2 R2 R2 का स्क्वायर M2 R1 फिर आएगा इक्वल टू M1 R1 प्लस M1 R2। ठीक है। तो हम यहाँ से क्या करते हैं, जैसा कि हमको पता है ऊपर R इक्वल टू क्या होता है R1 प्लस R2। ठीक है। तो अगर हम यहाँ से R1 की वैल्यू निकालेंगे तो ये क्या आ जाएगा R माइनस R2। तो हमारा इक्वेशन फिर क्या फर्दर बनेगा M1 M2 माइनस M2 R2 प्लस R2 का स्क्वायर प्लस M2। अब हमने R1 की वैल्यू यहाँ से रख दी। ठीक है। तो इक्वल टू आ जाएगा M1 को हम यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो हमारा बचेगा R1 प्लस R2। फर्दर सॉल्व करते हैं हम इसको तो ये आ जाएगा हमारा M1 M2 माइनस M2 R2 प्लस R2 का स्क्वायर प्लस M2 R माइनस M2 R2 इक्वल टू M1 R, क्योंकि R1 प्लस R2 इक्वल टू होता है R। अब हम इस इक्वेशन में क्या करेंगे, M2 स्क्वायर को हमने जोड़ दिया है और M2 स्क्वायर को हमने घटा दिया है, क्योंकि जोड़ने और घटाने से हमारे इक्वेशन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो हमारा इतना जो पोर्शन है वो R2 माइनस M2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। फिर आ जाएगा प्लस M2 इन ब्रैकेट M1 माइनस M2 इक्वल्स टू R M1 माइनस M2। तो फर्दर अगर हम देखें इस वाले पोर्शन को हम लेकर जा रहे हैं राइट हैंड साइड में। राइट हैंड साइड में जब लेकर जाएंगे तो M1 माइनस M2 दोनों में हमको कॉमन दिखाई दे रहा है, तो हमने M1 माइनस M2 क्या ले लिया, कॉमन। कॉमन लेने के बाद यहाँ पर R बचेगा और ये माइनस M2 बचेगा। ठीक है। अब हम इसको क्या करेंगे, इस इक्वेशन का हम रूट ले लेंगे। रूट मतलब वर्गमूल ले लेंगे। वर्गमूल लेने के बाद बचेगा हमारा R2 माइनस M2 इक्वल्स टू प्लस माइनस इन रूट M1 माइनस M2 अनदर ब्रैकेट R माइनस M2। तो आ जाएगा आपका R2 इक्वल टू M2 प्लस माइनस इन रूट M1 माइनस M2 अनदर ब्रैकेट R माइनस M2। ठीक है। अब हम कैलकुलेशन में क्या होता है कि ये जो R2 का मान होता है M2 से बहुत कम होता है। ठीक है। तो इसलिए हम इसको नेगेटिव साइन में ले लेते हैं। ठीक है। तो आ जाएगा हमारा R2 इक्वल टू M2 माइनस इन ब्रैकेट M1 माइनस M2 R माइनस M2। ये रहा आपका कैलकुलेशन। ठीक है। अब हम दूसरे टेस्ट की बात करते हैं। जो दूसरा टेस्ट होता है आपका मूरे लूप टेस्ट। इस टेस्ट की सहायता से हम शॉर्ट सर्किट फॉल्ट तथा अर्थ फॉल्ट को ज्ञात कर सकते हैं। इसके लिए दो केबल की आवश्यकता पड़ती है, जिसे साउंड केबल तथा फॉल्टी केबल कहते हैं। इसके लिए व्हीट स्टोन ब्रिज की आवश्यकता पड़ती है। तो आइए देखते हैं पहले सर्किट अर्थ फॉल्ट के बारे में। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि P और Q क्या है, हमारा आर्म रेजिस्टेंस है व्हीट स्टोन ब्रिज का, जिससे हमारा गैल्वेनोमीटर जुड़ा हुआ है। ठीक है। ये जो हमारा केबल है, ये हमारा केबल है जिसको हम साउंड केबल बोलते हैं, और ये हमारा दूसरा केबल है जिसको हम फॉल्टी केबल बोलते हैं। फॉल्टी केबल का मतलब जिस केबल में फॉल्ट होता है उसको फॉल्टी केबल बोलते हैं, और जो हमारा प्योर केबल होता है जिसमें कोई फॉल्ट नहीं होता है उसको हम
साउंड केबल बोलते हैं। अब ये जो हमारा केबल है उसकी लेंथ कितनी है, यल है। ये यल है तो इस लेंथ की भी केबल की भी लेंथ यल है। ये जो हमारा आर रजिस्टेंस है, ये जो टोटल ये रजिस्टेंस केबल का रजिस्टेंस है, और आर क्या है, पूरे यहाँ पर टेस्ट एंड से लेकर फॉल्ट पॉइंट तक का रजिस्टेंस है। और उसके बाद अपोजिट लूप का जो रजिस्टेंस है वो क्या है, एक्स ओम, और अपोजिट लेंथ जो है L1 है। ठीक है, अब यहाँ पर फॉल्ट क्रिएट हुआ, फॉल्ट पॉइंट और अर्थ फॉल्ट के बीच जो रजिस्टेंस है वो क्या है आपका R1 डैश है। अब व्हीटस्टोन ब्रिज को ऑपरेट करने के लिए हमने इसको एक बैटरी की सहायता से कनेक्ट कर दिया है विद ए स्विच। ठीक है, अब चलिए एजप्शन देख लेते हैं। सबसे पहले मान लिया जो आर, जो कैपिटल आर जो रजिस्टेंस है वो है टेस्ट एंड तथा फॉल्ट पॉइंट के बीच रजिस्टेंस। कहने का मतलब ये टेस्ट एंड है, और ये हम अगर लूप बनाएं तो ये फॉल्ट पॉइंट तक का जो रजिस्टेंस होगा उसे हमने आर के द्वारा प्रदर्शित किया है। और एक्स क्या है, रजिस्टेंस अपोजिट लेंथ, यानी कि ये फॉरवर्ड लेंथ हो गई तो ये अपोजिट लेंथ का रजिस्टेंस एक्स है। ठीक है, अब इन दोनों केबल को, ये जो दोनों केबल हैं साउंड केबल तथा फॉल्ट केबल को हम क्या कर देते हैं, एक लो रजिस्टेंस वायर के द्वारा शॉर्ट सर्किट कर देते हैं। तो अगर हम बैलेंस ब्रिज की बात करें तो अगर इस ब्रिज को अगर बैलेंस मान लें तो क्या आ जाएगा हमारा बैलेंस कंडीशन में P/Q इक्वल टू आ जाएगा आपका R/X। ठीक है, अब अगर हम आगे बात करें तो P/Q और R/X अगर हम दोनों साइड एक अगर जोड़ देते हैं तो इक्वेशन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो हमारा आ जाता है P+Q/Q इक्वल टू R+X/X। अब R+X बराबर यहाँ पे दिया हुआ है 2R। ठीक है, यहाँ पर देखते हैं तो ये जो है R+X, ये जो R है और प्लस ये X है। ठीक है, तो ये यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक जो रजिस्टेंस है वो हमारा है R, तो ट्वाइस ऑफ R के बराबर होगा आपका R+X। क्लियर, तो यहाँ पर वही वैल्यू रखी गई, R+X बराबर होगा आपका 2R के बराबर। तो आ जाएगा आपका P+Q/Q इक्वल टू आ जाएगा आपका 2R/X। तो अगर हम X कैलकुलेशन की बात करें, X रेजिस्टेंस के मान की बात करें तो ये आ जाएगा आपका 2R इक्वल टू Q/P+Q। अब चलिए अगर हमने लेंथ मान लिया, जो केबल का लेंथ है जिसका रेजिस्टेंस R है, तो मान लीजिए L लेंथ का रेजिस्टेंस क्या है हमारा R, तो एकांक लंबाई के केबल का प्रतिरोध कितना हो जाएगा आपका R/L। ठीक है, अब हम टेस्ट पॉइंट से फॉल्टी पॉइंट के बीच की दूरी अगर हम बात करें तो L1 होगा। यहाँ पर देखिए टेस्ट पॉइंट से फॉल्टी पॉइंट, इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच की दूरी क्या है L1, और उसका रेजिस्टेंस क्या है X। तो इस L1 को हमको क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो L1 इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका X रेजिस्टेंस अपान एकांक लंबाई। तो चलिए, तो L1 इक्वल टू क्या है, अब X का मान हमको पता है, यहाँ कैलकुलेशन से हमने X का मान निकाल लिया है। तो X का मान रखने पर हमारा जो इक्वेशन मिलेगा हमको 2R+Q/R/R/L। अब फर्दर क्या करेंगे, हम इसको सॉल्व करेंगे। तो L1 इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा 2R × L × Q/P+Q × R। R से R हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमें जो वैल्यू मिलेगी L1 इक्वल टू ट्वाइस ऑफ L Q/P+Q। L लेंथ हमको केबल का पता है, Q पता है, P का मान पता है। तो ये जब इतनी वैल्यू हमको पता है तो हम इस लेंथ को
कैलकुलेट कर सकते हैं कि हमारा कितनी दूरी पर फॉल्ट हुआ है। क्लियर? ये होता है आपका मूरे लूप टेस्ट में। अब हम देखते हैं, ये अर्थ फॉल्ट टेस्ट था अभी का। अगर हम शॉर्ट सर्किट टेस्ट की बात करें, शॉर्ट सर्किट फॉल्ट की बात करें, तो इसको यहाँ को हम क्या कर देते हैं, इसको शॉर्ट कर देते हैं। शॉर्ट करने के बाद फिर से वही कंडीशन आती है, बैलेंस ब्रिज की कंडीशन लगाएंगे। तो बैलेंस ब्रिज की कंडीशन में वही आएगा हमारा फिर से P/Q = R/X। फर्दर अगर हम दोनों साइड एक जोड़ देते हैं तो हमारा आ जाएगा 2R/X। ठीक है, क्योंकि इसका मान होता है 2R। तो X = क्या आ जाएगा हमारा, P+Q × 2R। अब ये 2R क्या है, 2R को बोला गया है लूप लेंथ। अब ये 2R, ये है R और ये है R। अगर हम पूरे रेजिस्टेंस को अगर 2 बार घुमा दें, यहाँ से लेकर यहाँ तक की बात की जाए, तो हमारा ये पूरा लूप क्लोज हो जाता है, इसलिए इसको बोला जाता है लूप लेंथ। तो हमारा जो फॉल्ट होगा X का मान निकल जाएगा और यहाँ पे ये है लूप लेंथ। इसकी सहायता से हम शॉर्ट सर्किट फॉल्ट का कैलकुलेशन कर सकते हैं या फिर शॉर्ट सर्किट फॉल्ट का पता लगा सकते हैं। क्लियर? अब आइए इन द लास्ट हम देखते हैं जो तीसरा टेस्ट है आपका वर्ले लूप टेस्ट। वर्ले लूप टेस्ट की सहायता से हम अर्थ फॉल्ट तथा शॉर्ट सर्किट फॉल्ट का पता लगा सकते हैं। इसकी सहायता से अब इसमें होता क्या है, यह मूरे लूप टेस्ट से निम्न प्रकार भिन्न हो सकता है। इसमें कुछ करेक्शन किए जाते हैं, नहीं ठीक है, करेक्शन करने के बाद यह मूरे लूप टेस्ट की तरह ही कैलकुलेशन इसमें होता है। तो मूरे लूप टेस्ट में क्या किया जाता है, केबल का जो प्रतिरोध होता है यूनिट लेंथ पर डिपेंड करता है, पर यूनिट लेंथ पर डिपेंड करता है। परंतु वर्ले लूप टेस्ट में क्या किया जाता है कि एक्सपेरिमेंटली ज्ञात किया जाता है। एक्सपेरिमेंट से की सहायता से हम रेजिस्टेंस को ज्ञात करते हैं। दूसरा अंतर क्या होता है कि वर्ले लूप टेस्ट में P+Q का मान जो होता है फिक्स रखा जाता है तथा ब्रिज को बैलेंस करने के लिए हम वेरिएबल प्रतिरोध S का प्रयोग करते हैं। तो आइए अब इसकी सर्किट के बारे में अगर हम बात करें, तो यहाँ पर P और Q है आर्म रेजिस्टेंस, यहाँ पर गैल्वेनोमीटर है, यहाँ पर K एक स्विच है और यहाँ पर 2 केबल है। पहला केबल साउंड केबल है, दूसरा केबल है आपका फॉल्टी केबल। हमने आपको बताया साउंड केबल जो प्योर केबल होगा जिसमें कोई फॉल्ट नहीं होगा उसको साउंड केबल बोला जाएगा, और दूसरा होगा हमारा फॉल्टी केबल जिसमें फॉल्ट क्रिएट होगा। अब दोनों केबल को हम क्या करेंगे, लो रेजिस्टेंस वायर की सहायता से शॉर्ट सर्किट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर एक पॉइंट है H जहाँ पर फॉल्ट क्रिएट हुआ है और फॉल्ट को हमने क्या कर दिया है, अर्थ से ग्राउंड कर दिया है। अब फॉल्ट पॉइंट से, ठीक है, टेस्ट एंड से फॉल्ट पॉइंट के बीच की दूरी क्या है, X है। ठीक है, और जो रेजिस्टेंस है केबल का वो क्या है, R है, तथा टेस्ट एंड से लेकर फॉल्ट पॉइंट के बीच का जो रेजिस्टेंस है वो कैपिटल R है और ये है स्मॉल r, और ये हो जाएगा आपका L लेंथ का केबल है जिसका रेजिस्टेंस है आपका R। अब हमने क्या किया है, इसको एक बैटरी की सहायता से कनेक्ट कर दिया है और हमने यहाँ पर एक सिंगल पोल डबल थ्रो स्विच का यूज किया है जो 2 पॉइंट पर कनेक्ट होगा। ठीक है, अब आइए कैलकुलेशन देखते हैं। कैलकुलेशन में क्या होगा, पहला पॉइंट का कैलकुलेशन यह होगा, जब ये स्विच है जो सिंगल पोल डबल थ्रो स्विच है ए पोजीशन पे होगा तब कैलकुलेशन क्या होगा। तो जब ए पोजीशन पे होगा तब व्हीटस्टोन ब्रिज की अगर हम बात करें तो ये होगा PQ और ये टोटल रेजिस्टेंस होगा आपका R। ठीक है, ये जो रेजिस्टेंस है लूप का वो होगा R और ये होगा आपका X,
यहाँ तक अगर इस पॉइंट की बात करें, यहाँ से ये बैटरी कनेक्ट है तो ये रजिस्टेंस आर प्लस एक्स होगा, तो ये हो जाएगा आपका आर प्लस एक्स और ये होगा वेरिएबल रजिस्टेंस यस। यस को हमने यहाँ पर एज्यूम कर लिया पहले कंडीशन में यस1। तो अगर हम बैलेंस ब्रिज की बात करें, बैलेंस कंडीशन की बात करें, तो ये आएगा आपका आर प्लस एक्स अपान में यस1 इक्वल टू पी अपान क्यू। ठीक है, तो अगर हम यहाँ से कैलकुलेट करें आर प्लस एक्स इज इक्वल टू पी अपान क्यू यस1, ये है हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ये पहले कंडीशन में है जब हमने स्विच को क्या किया है, ए पॉइंट से कनेक्ट किया है। अब हम जब स्विच को बी पॉइंट से कनेक्ट कर देंगे तब देखते हैं कैलकुलेशन क्या होता है। जब हम बी पॉइंट से कैलकुलेशन कनेक्ट कर देते हैं तब हम देखते हैं पी और क्यू सेम एटीट्यूड रहेगा और ये जो रजिस्टेंस आर है, ठीक है, अब ये कनेक्शन यहाँ से आ गया। ठीक है, तो आर अब यहाँ पे क्या होगा, इस वेरिएबल रजिस्टेंस के सीरीज में आ जाएगा आपका रजिस्टेंस एक्स। ठीक है, तो इसका जो बैलेंस सर्किट ब्रिज है इस तरीके से होगा। दूसरा कैलकुलेशन है हमारा पी अपान पी क्यू, ये है आर और ये है आपका वेरिएबल रजिस्टेंस के सीरीज में एक्स, और उसे एक बैटरी की सहायता से कनेक्ट कर दिया गया है। अगर बैलेंस ब्रिज की कंडीशन की बात करें तो ये हो जाएगा आपका आर अपान में एक्स प्लस यस2, क्योंकि सेकेंड कंडीशन है तो हमने वेरिएबल रेजिस्टेंस क्या मान लिया है यस2, तो पी अपान क्यू आ गया आपका। अगर हम इस इक्वेशन में एक जोड़ दें और दोनों साइड तो इक्वेशन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो फर्दर सॉल्व करने के बाद हमारा आ जाएगा आर प्लस एक्स टू अपान में एक्स प्लस एच टू इक्वल्स टू पी प्लस क्यू अपान में क्यू। ठीक है, अब हम यहाँ से एक्स प्लस एच टू का मान कैलकुलेट करने जा रहे हैं। तो अगर हम इसको पलट दें और इसको पलट दें या फिर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दें, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद हम देखते हैं आर प्लस एक्स इंटू क्यू प्लस एच टू इक्वल टू क्यू अपान में पी प्लस क्यू आपका आ जाएगा। फर्दर अगर हम इसको सॉल्व करें तो आर प्लस एक्स क्यू प्लस एच टू क्यू माइनस एच टू पी प्लस क्यू आएगा और ये अपान में पी प्लस क्यू आपका फर्दर आ जाएगा। फर्दर जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो एच टू क्यू एच टू पी और एच टू क्यू आएगा। एच टू क्यू एक दूसरे को क्या कर देगा, कैंसिल आउट कर देगा। तो फर्दर हमारा बचेगा ये। ठीक है, एक्स इक्वल टू आर प्लस एक्स क्यू माइनस एच टू पी अपान में पी प्लस क्यू। अब आर प्लस एक्स का मान अगर हम समीकरण 1 से रख दें, यहाँ से अगर देखें आर प्लस एक्स इक्वल टू क्या है हमारा पी अपान क्यू यस1। तो जब हम यहाँ पे रखेंगे पी अपान क्यू प्लस क्यू इंटू यस1 तो पी क्यू और क्यू कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारा क्या बचेगा, केवल पी प्लस एच टू पी अपान में पी प्लस क्यू। ठीक है, अगर हम जानते हैं वी नो दैट कि हमारा जो रजिस्टेंस होता है, रजिस्टेंस आर होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल के होता है, लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो हम यहाँ पर ये जो एक्स लेंथ का रजिस्टेंस है, ये जो रजिस्टेंस हमारा यहाँ से यहाँ तक इन टेस्ट पॉइंट से लेकर 40 पॉइंट तक ये जो एक्स रजिस्टेंस है वो किस लेंथ के बराबर हमने मान लिया, किसके है, एल एक्स, यानी सफिक्स में एक्स हमने मान लिया। ये जो लेंथ है यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या है, एल एक्स। तो आर प्लस एक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसकी हो जाएगा, आर प्लस अगर एक्स की बात करें, ये आर और ये प्लस एक्स, तो ये जो आर और एक्स है ये टोटल जो रजिस्टेंस है 2R के बराबर है, क्योंकि ये केबल और ये केबल सेम मटेरियल का बना हुआ है और सेम लेंथ का है। तो ये 2R के बराबर होगा। जब ये 2R के बराबर होगा तो लेंथ है L, तो ये 2L के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ जाएगा।
तो ये आ गया हमारा 2L के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो अगर हम यहाँ से निकाल लें, अगर हम इन दोनों का रेशियो ले लें, ठीक है, समीकरण नंबर 3 और ये समीकरण नंबर 4, समीकरण 3 भागे 4 की अगर हम बात करें तो ये आ जाएगा x अपान में r प्लस एक्स इक्वल टू LX अपान में 2L। तो अगर हम यहाँ से LX कैलकुलेट कर लें, LX जो कि लेंथ है फर्स्ट पॉइंट का, टेस्ट एंड से फर्स्ट पॉइंट का ये लेंथ है। अगर हमको लेंथ पता चल जाए तो फॉल्ट कितनी दूरी पे हुआ है ये हमको पता चल जाएगा। तो यहाँ पर देखते हैं तो LX इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका 2LX अपान में R प्लस एक्स। तो LX इक्वल टू आ जाएगा आपका, ये 2L क्या है फिर से हम बात कर लेते हैं। ये जो 2L है यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो लूप बना रहा है वही तो लेंथ है, इसीलिए इसको बोल दिया गया क्या बोल दिया गया है, लूप लेंथ। मूरे लूप टेस्ट में कोई लिमिटेशंस नहीं होती थी, लेकिन यहाँ पर कुछ लिमिटेशंस होते हैं आपके वर्ले लूप टेस्ट में। तो वर्ले लूप टेस्ट में कौन कौन सी लिमिटेशन होती है आइए देख लेते हैं। पहला होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज यूनिफॉर्म। ये जो हमारा कंडक्टर है, सॉरी केबल है, इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया होना चाहिए वो दोनों का समान होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पर कम से कम ज्वाइंट होना चाहिए, केबल में जितना कम से कम ज्वाइंट रखेंगे उतना ही अच्छा होगा हमारा लूप टेस्ट के लिए। अब केबल का ताप घटता बढ़ता रहता है तो रेजिस्टेंस का ताप भी घटता बढ़ता रहता है, ठीक है। इन तीनों टेस्ट में बहुत ही इंपॉर्टेंट टेस्ट है आपका दूसरा जो मूरे लूप टेस्ट है एग्जाम ऑफ व्यू से, उसको आप बहुत अच्छे से पढ़िएगा। फिलहाल पढ़िए तो सभी, ठीक है। धन्यवाद।